हेलो नमस्ते नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पुष्पम मैथमेटिक्स पर। साथियों, आज फिर से इस चैनल पर मुलाकात हो रही है एक नए ऊर्जा एवं जुनून के साथ। तो आइए हम सब मिलकर आज के इस शानदार सी सेशन का आगाज करते हैं, शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मित्रों, उम्र से संबंधित प्रश्नों के सेशन का ये पार्ट 2 है। पिछले पार्ट में हमने कुल 9 प्रश्नों का बहुत ही शानदार एवं सटीकता के साथ विश्लेषण किया है और आज ये पार्ट 2 है। इसमें भी लगभग 5-6 प्रश्न है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसका भी बहुत ही सटीकता के साथ विश्लेषण किया जाएगा। तो चलिए आइए पहले प्रश्न का आगाज करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि नीरज और कुसुम की आयु का अनुपात 8:7 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:12 होगा, तो उनकी आयु का अंतर ज्ञात करें। इसके लिए सबसे पहले करते क्या है कि एक है नीरज यानी कि एन फॉर नीरज और एक है कुसुम, कुसुम का के ले लेते हैं। और यहाँ पर बोल रहा है कि इनके वर्तमान आयु का अनुपात यानी कि प्रेजेंट का दिया हुआ है कितना, 8:7 और 10 वर्ष बाद उनकी आयु का रेशियो दिया हुआ है। तो 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद उनकी आयु का रेशियो दिया हुआ है कितना, 13:12। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे कि इन रेशियो को मैच करेंगे। 8 से 13 हो रहा है 5 का अंतर, 7 से 12 हो रहा है 5 का अंतर, यानी कि अंतर बराबर है। रेशियो में अंतर जब बराबर है तब जितना का अंतर है उतना ले लेंगे और उम्र में कितना 10 का अंतर, यहाँ पर 10 का है 10 कर लेंगे। इससे जब इसको काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूना के 10, यानी कि एक रेशियो का वैल्यू कितना आए 2। तब यहाँ पर करना क्या है कि उनकी आयु का अंतर निकालना है। तो दोनों के निकाल लेंगे, तो यहाँ से इसका भी निकाल लेंगे और यहाँ से इसका भी निकाल लेंगे, यानी कि दोनों में गुना कर देंगे 2 2 से, तो 8 दूना का 16 और इसमें भी गुना कर देंगे 2 से, तो 7 दूना का 14। तब यहाँ पर करना क्या है कि बोल रहा है कि उनके आयु का अंतर, तो आयु का अंतर निकालना है। आयु के अंतर के लिए क्या करेंगे, 16 माइनस 14 अर्थात 2 वर्ष का क्या है, दोनों की आयु में अंतर है, जो ऑप्शन नंबर बी पर दिया होगा। इस प्रकार से आप पहला क्वेश्चन को समझ गए होंगे। बहुत ही लाजवाब और शानदार क्वेश्चन था। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है कि यश और नीरज की वर्तमान आयु, यश और नीरज की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है। तो यश की वर्तमान आयु ज्ञात करें। इसके लिए सबसे पहले लिखते हैं, एक है यश, वाई फॉर यश, एक है नीरज। इनके वर्तमान आयु यानी कि प्रेजेंट का एज क्या दिया हुआ है, 2:3 के अनुपात में। और बोल रहा है 3 साल बाद, 3 वर्ष बाद का रेशियो दिया हुआ है। तो 3 वर्ष बाद का रेशियो क्या दिया हुआ है, 3:4। तो फिर से क्या करेंगे, इसके हम रेशियो को पहले देख लेते हैं। 2 से 3 हो रहा है 1 का अंतर, 3 से 4 हो रहा है 1 का अंतर, यानी कि अनुपात में अंतर कितना का है 1 का, और उम्र वर्ष में कितना है 3 का अंतर है, यानी कि एक रेशियो का वैल्यू कितना हो गया 3। तब हमको बोल रहा है यश की वर्तमान आयु, तो यश का यहाँ रेशियो में प्रेजेंट का रेशियो दिया हुआ है 2 और अनुपात में आया है 1, 1 का वैल्यू 3, यानी इसको गुना कर देंगे 3 से, तो 3 दूना का 6 वर्ष हो जाएगा यश का वर्तमान आयु, जो ऑप्शन नंबर बी पर दिया हुआ है। इस प्रकार से आप दूसरा क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है यहाँ पर कि यदि राहुल और रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है, 30 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6:7 हो जाएगा, तो राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात करें। इसके लिए राहुल और रश्मि है, यहाँ पर लिख लेते हैं राहुल, ये रहा राहुल, इधर रश्मि, ये रहा रश्मि। तो अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, इसके वर्तमान आयु यानी कि प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है 2:1 और बोल रहा है 30 वर्ष बाद, 30 वर्ष बाद का भी रेशियो दिया हुआ है, 30 वर्ष बाद का दिया हुआ है 7:6। तो फिर से यहाँ क्या कर लेंगे, हम दोनों का रेशियो का मैच करते हैं। तो 2 से 7 हो रहा है 5 का अंतर, 1 से 6 हो रहा है 5 का अंतर, यानी कि रेशियो में अंतर कितना का है 5 का, और उम्र में अंतर कितना का है 30 का। तो जब इससे इसको काटेंगे
यहाँ पर 5 एकम 5, 5 छः 30, यानी कि एक रेशियो का वैल्यू कितना आ गया? 6 वर्ष। हमको निकालना है राहुल की वर्तमान आयु। राहुल का यहाँ पर अनुपात में वर्तमान का 2 दिया हुआ है, इसको गुना कर देंगे हम 6 से, यानी कि हो जाएगा 2 गुना के 6, यानी कि 12 वर्ष। राहुल का वर्तमान आयु 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी इस प्रकार से हो जाएगा। आप तीसरे क्वेश्चन को भी देख लिए और समझ लिए। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया हुआ है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ बोल रहा है ए और बी की वर्तमान आयु क्रमशः 5:6 के अनुपात में है। 7 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाता है, तब ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। इसके लिए सबसे पहले कर लेते हैं ए अनुपात बी, यानी कि ये रहा ए और ये रहा बी। तो इसका प्रेजेंट का एज दिया हुआ है रेशियो में 5:6, और बोल रहा है कि 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद का भी रेशियो दिया हुआ है। 7 वर्ष बाद का रेशियो दिया हुआ है कितना? 6:7। ये बाद का रहा 6:7। फिर से क्या करेंगे हम, इसके रेशियो को मैच करते, 5 से 6 1 का अंतर, 6 से 7 1 का अंतर, यानी कि रेशियो में अंतर 1 का है और उम्र में अंतर 7 का है, यानी कि एक रेशियो का वैल्यू कितना हो गया? 7। अब यहाँ पर बोल क्या रहा है कि ए की वर्तमान आयु, ए का वर्तमान में रेशियो कितना है? 5 का, और एक का वैल्यू कितना आया है? 7, यानी कि इसको 7 से गुना कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 5 गुना के 7, अर्थात 35 वर्ष ये हो जाएगा किसका? ए का उम्र। ऑप्शन नंबर ए पर ही दिया हुआ है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरह से है। यहाँ पर बोल रहा है कि 6 वर्ष पहले कुणाल और सागर की उम्रों का अनुपात 6:5 था। 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का अनुपात 11:10 हो जाएगा, तो सागर की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं, एक है कुणाल, एक है कुणाल और दूसरा है सागर, दूसरा है सागर। इसका 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले का है, 6 वर्ष, 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले का रेशियो दिया हुआ है कितना? 6:5। और 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद का रेशियो दिया हुआ है, 4 वर्ष बाद का रेशियो दिया हुआ है 11:10। तब हम फिर से क्या कर लेंगे, पहले रेशियो को मैच कर लेते हैं। 6 से 11 हो रहा है, 5 का अंतर, 5 से 10 हो रहा है 5 का अंतर, यानी कि अनुपात में अंतर कितना का है? रेशियो में अंतर है 5 का, और उम्र में अंतर है 6 वर्ष पहले। तो 6 वर्ष पहले से जब वर्तमान में आएंगे तो 6 वर्ष, और वर्तमान से 4 वर्ष आगे जाएंगे तो 4 वर्ष ये हो गया, 6 वर्ष हो गया, यानी कुल मिलाकर 10 हो गया। यानी कि अनुपात में 5 और उम्र में 10 से इसको काट देंगे 2 बार में, अनुपात 1 का वैल्यू कितना आ गया? 2। तब बोल रहा है सागर की वर्तमान आयु, तो सागर का पहले 6 वर्ष पहले का निकाल लेते हैं, फिर वर्तमान का निकाल लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 5 गुना 2, यानी कि ये 10 वर्ष, लेकिन हमको निकालना है 6 वर्ष बाद। यहाँ पर लिखते हैं 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद सागर का आयु है, तो इसमें 6 वर्ष जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 16 वर्ष। 16 वर्ष उम्र हो जाएगा किसका? वर्तमान में सागर का, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर यहाँ दिया होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि कुल मिला के क्वेश्चन 6 को था, तो छठा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन थोड़ा सा है भी मस्त। यहाँ बोल रहा है यदि 2 लड़कों की आयु का अनुपात 5:6 है, 2 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 7:8 हो जाता है, तब उनकी आयु का अनुपात 12 साल बाद क्या होगा? यानी कि 12 साल बाद निकालना। 2 लड़का है, यानी इसको हम मान लेते हैं एक का B1 और दूसरे को B2। तब इसका प्रेजेंट का एज क्या दिया हुआ है? प्रेजेंट का एज दिया हुआ है 5:6 के अनुपात में, और बोल रहा है 2 साल बाद, 2 साल बाद, 2 साल बाद का रेशियो दिया हुआ है 7:8। फिर से इसका हम रेशियो मैच करते हैं, तो 5 से 7 हो रहा है 2 का अंतर,
6 से 8 हो रहा है 2 का अंतर, यानी कि रेशियो में अंतर कितना का है 2 का, और उम्र में कितना का अंतर है इधर 2 का ही, ये हो जाएगा 2 का। अब जब इन दोनों को कैंसिल आउट करेंगे, काटेंगे, दोनों 2 से 2 कट जाएगा, रेशियो 1 का वैल्यू कितना आया 1। तब बोला क्या है कि 12 साल बाद, तो पहले प्रेजेंट का तो निकाल ले। तो प्रेजेंट का निकालने के लिए यहाँ क्या करते हैं कि इसमें भी गुना कर देंगे 1 का, और इसमें भी गुना कर देंगे 1 का, ये हो जाएगा 5 एकम 5, और ये हो जाएगा 6 एकम 6। लेकिन बोल रहा है 12 साल बाद, तो 12 साल बाद निकालने के लिए 12 वर्ष बाद का, तो दोनों में 12 साल जोड़ देंगे, इसमें भी 12 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 17, इसमें भी 12 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 18। यानी कि 12 वर्ष बाद उनके उम्र का रेशियो कितना हो जाएगा 17:18, जो ऑप्शन नंबर सी पर दिया है। इस प्रकार आज कुल मिलाकर के आपने 6 प्रश्नों का विश्लेषण बहुत ही शानदार और लाजवाब तरीके से देखा। यदि आप